माला, ये रही है माला। सभी पीछे जो साथी खड़े हुए हैं सभी आगे आ जाए एक बार। पीछे जो खड़े हुए हैं सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, आगे की तरफ आ जाएं। पीछे की तरफ जो साथी खड़े हुए हैं आगे की तरफ आ जाएं सभी साथी। पीछे की तरफ जो खड़े हुए हैं आगे की तरफ एक बार संदीप जी सभी को आगे की तरफ बुला लीजिए। जो पीछे की तरफ पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं सभी साथी आगे की तरफ आ जाए। अच्छा जी, कुलदीप पारिक जी माला पहनाने के लिए पधारे। लोकेश जी, चांदा भगवानी सिंह जी, परमानंद जी आगे पधारे। कपिल राजौरिया जी, मुकेश शर्मा जी, शैलेंद्र शर्मा जी, समरवीर जी, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस जिले का चित्र आपके सामने है। जो चुनाव 2030 में हुए उसमें 5 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ये सीट हमारे हाथ से निकल गई और ये सुंदर मौका है कि 5वें एमएलए ये पंच परमेश्वर जनता की मिलकर सेवा करेंगे। इस बात का भरोसा एक धर्म लोगों में अंतिम क्षणों में फैलाया जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है उसकी आंख से कि शहर में गुंडागर्दी चालू हो जाएगी। मैं सदा समाज कंटकों से लड़ा हूं। थोड़ा थोड़ा इतिहास आपको पता होगा। मैं करौली की डांगों में जब डकैतों का इलाज पुलिस नहीं कर पाई तो हाथ में हथियार लेकर 15 दिन तक बिरोड़ में घूमता रहा और दुर्दांत डकैत का मैंने अंत करवाया। ये प्रमाण है आप इंडिया टुडे बड़े बड़े चैनलों में उससे आया। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ छात्र पीजी कॉलेज है, बाहर से दूर से आते हैं, तो कुछ जो ऐसे बच्चे हैं वो शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको वादा करता हूं कि सबसे सुरक्षा दिलाना, सबसे, कोई भी हो, किसी समाज का हो या हमारे समाज का हो या और कोई माफिया हो या पुलिस का अत्याचार हो या सरकारी माफिया भी कई बार परेशान करता है आपको। हर माफिया से सुरक्षा देना डॉक्टर केजरीवाल की जिम्मेदारी है। प्रभु नीलकंठ के चरणों में आपको मैं ये वादा कर रहा हूं, कतई बहकावे में नहीं आए, क्योंकि अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं सिवाय अफवाह फैलाने। लोकसभा के चुनाव में भी अफवाह फैलाई और अफवाह का फायदा उठाकर 11 सीट को ले गए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि ये समाज को पार्टियों में बांटते हैं, कुछ आरक्षण के नाम पे नारा लगाते हैं और उसकी सहानुभूति बटोरकर ये सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन मैंने पता किया है, ये लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ वह भरपाई जनता हमको दे रही है, क्योंकि जनता पूरी तरह से समझ गई
और सातों की सातों सीट राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिसमें 2 साल। आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 साल तक जो भी मुद्दा आया, चाहे वो शंभू पुजारी का मामला हो, कितना टेढ़ा काम था, जहाँ 150 पुलिस तैनात हो, एसपी हो, कई थानेदार डिप्टी हो, उनमें से डेड बॉडी को ले जाकर मैं घेरो साहब के दरवाजे पर रख दूं और तभी आराम करूं जब मांग पूरी हो जाए। आप सभी सनातनी हैं। आमागढ़ पे झंडा फाड़ा गया, मूर्ति तोड़ी गई और मैं आमागढ़ पे चढ़ गया 70 साल की उम्र में और झंडा लहरा दिया। तो मैं पक्का सनातनी हूं, धर्म में विश्वास करता हूं और इसलिए आप किसी प्रकार का शक मेरे बारे में या मेरे भाई के बारे में नहीं कर। हाँ, ये तो थोड़ा सा फर्क है। मैं गर्म स्वभाव का तामसी हूं और वो ठंडे स्वभाव के, तो ठंडा स्वभाव के लिए आपके वो ज्यादा फिट होंगे, मैं तो उतना फिट नहीं हो पाया। लेकिन 5 साल मैं आपके बीच में जिला प्रमुख रहा। शहर में अगर कहीं पत्ता भी लाओ गुंडागर्दी के नाम, तो आप मेरे को ध्यान दिला दो। इसलिए मैं आपको इस बात का वादा करता हूं, दौसा का चहुमुखी विकास कराना, शांति कायम रखना और भाईचारा को बढ़ा देना और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। सारा राजस्थान हमारा है, मैं पूरे राजस्थान में घूमता हूं, लेकिन ईस्टर्न राजस्थान के साथ पक्षपात हुआ। ये तो भला हो मोदी जी का कि दिल्ली मुंबई एक बड़ा एक्सप्रेस हाईवे निकाल दिया, ERCP आ रही है, इसलिए पता नहीं जब तक हम जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन दौसा भविष्य में गुड़गांव बनेगा, ये मेरी भविष्यवाणी आप मान लेना, क्योंकि इतने यहाँ उद्योग लगेंगे, इतने टेक्निकली वो इंस्टीट्यूट आएंगे। पर चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे और राजस्थान का हिस्सा हो, हाड़ौती हो, वहां सब तरह के विकास हुए। हम विकास में पिछड़ गए। मैं यही कह सकता हूं कि राजस्थान के और हिस्से की भांति यहां पर विकास हो, जिसे सब जगह एम्स है, MBA के इंस्टीट्यूट हैं, इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, अपने यहाँ वो नहीं हो पाई। इसलिए बहुत अच्छा से अच्छा 5 विधायक मिलकर हम दौसा को एक अग्रणी जिलों में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इस बात का मैं भरोसा आप सभी भाइयों को देना चाहता हूं और प्रत्येक परिवार को मैं कहना चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। भ्रष्टाचार मैं फैलने नहीं दूंगा, पूरी तरह से तो भ्रष्टाचार का सफाया हो नहीं सकता, लेकिन आप जानते हो पिछले राज्य में 2,31,01 किलो सोना सरकारी दफ्तर में मैंने तो बरामद कराया। DIT के वो जो काला धन था, उसमें गणपति प्लाजा में जाके मैंने 365 लॉकर खुलवाए थे, जिसमें 36 करोड़ रुपए और 17 किलो सोना। तो ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता हूँ, गुंडे बदमाशों के खिलाफ लड़ता हूँ। और युवाओं के लिए तो आप देख लो, 17 में से 16 पेपर लीक हुए, हर पेपर की लड़ाई लड़ी। बरसात में भी बैठा रहा, तपती गर्मी में भी बैठा रहा, और ये इसलिए कि राजस्थान का भविष्य सुधरे। और आपको पता है पिछली सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो हमारी सरकार ने, भजनलाल सरकार ने अब करीबन 50 थानेदारों को नकली पेपर के मामले में जेल के शीर्षों में डाल दिया है। इसलिए जवानों का भविष्य सुरक्षित करेंगे, कानून की स्थिति को बराबर दुरुस्त करेंगे और विकास करेंगे, भाईचारे से रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आपका सपोर्ट